तो आज हमको कुछ लोगों ने बताया कि अभी तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय की चर्बी पाई गई, मछली का तेल पाया गया। कितने हजार लीटर घी लगता है रोज? कितना घी लगता है? हमको तो भूल जाता है संख्या। कहाँ गए भाई? कितना घी लगता है रोज? बहुत बड़ी संख्या में, शायद 500 टीन या कितना घी लगता है एक दिन में। कहाँ गए विठल? कहाँ गया? 500 टीन। और बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। और प्रामाणिक तौर पर यह कोई खबर, ऐसी खबर नहीं जो झूठी हो, एकदम सच्ची खबर है। हम लोग कितने भाव से द्वारका श्री तिरुपति बालाजी का प्रसाद लेते हैं। ये तिरुपति बालाजी का प्रसाद है और उसमें प्रमाणित हो रहा है कि इसमें गाय की चर्बी मिली है, सुअर की चर्बी मिली है, मछली का तेल मिला हुआ है। तो बताओ, मैं आपसे पूछता हूं एक प्रश्न, ऐसी अशुद्ध वस्तु भगवान ग्रहण करेंगे? बोलो। जब भगवान ने ग्रहण ही नहीं किया तो वो प्रसाद हुआ? और जब प्रसाद नहीं हुआ तो उसको हम न लें तो हमको प्रसाद के अपमान का पाप लगेगा? नहीं लगेगा। अब हिंदू सनातन समाज के लोगों को यह निश्चय करना पड़ेगा, केवल तिरुपति बालाजी नहीं, हम उसी मंदिर का प्रसाद ग्रहण करेंगे जहां वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का व्यवहार भगवान के नैवेद्य में होता है। नहीं तो हम वहां का प्रसाद नहीं लेंगे, नमस्कार कर लेंगे दूर से। आप शाकाहारी हैं, आप प्याज लहसुन भी नहीं छूते हैं, और आप तिरुपति बालाजी के प्रसाद के नाम पर वो अशुद्ध वस्तु आपके पेट में चली गई, आपका धर्म बिगड़ा? क्या हुआ? हम अंग्रेजी दवा न खाते हो ऐसी बात नहीं है, बहुत कम खाते हैं, पर खाते तो हैं, आवश्यकता होती है। पहले ही डॉक्टर से बोल देते हैं हम अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं हैं, डॉक्टरी हमने पढ़ी नहीं है, ऐसी कोई भी दवाई हमको मत देना जिसमें किसी भी प्रकार की किसी अशुद्ध वस्तु का मिश्रण हो। यदि अशुद्ध वस्तु वाली दवाई तुमने हमको दे दी और हमारा अनजाने में धर्म नष्ट हुआ तो समझ लेना डॉक्टर साहब, उसका पाप का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। जब ऐसा बोलते हैं तो डॉक्टर भी बेचारे सोच में पड़ जाते हैं। एक डॉक्टर ने हमको कुछ दवाइयाँ लिखी और हमने जब ये बात कही तो तमाम दवाइयों पर कलम, लाल लाल कलम फेर दी, सामान्य सी गोली लिखी। बोले आप दवाई से ठीक नहीं हुए, आप तो भगवान की कृपा से ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। हम औषधि में भी इतना विचार करते हैं और प्रसाद के नाम पर अशुद्ध वस्तु मेरे पेट में जाए, कितनी बुरी बात है। माता जी, हुंडी हुंडी में जो पैसा चढ़ावे का रोज आता है वो 5 करोड़ से ऊपर आता है। हजारों करोड़ रुपए की आय है। क्या तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट विश्व की विशालतम गौशाला नहीं चला सकता क्या? मंदिर से जो आय हो रही है महाराज जी, उस आय का मेरा ऐसा विश्वास है कि तिरुपति बालाजी में जो आय हो रही है और सबका सब गवर्नमेंट ले रही है, और चर्चों के और मुसलमानों के जो धर्मस्थल हैं उनकी मरम्मत में उसको नष्ट कर रही है, उस धन को मनमाने तरीके से उसका व्यय कर रही है। वो जो भगवान के चढ़ावे का दशांश है वह भी ठीक ईमानदारी से गौ सेवा में लगाया जाए तो हमारा विश्वास है 1 लाख से ऊपर गोवंश की सेवा तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट कर सकता है। मंदिर की गौशाला भी है, पर हमें कहने में बड़ी पीड़ा हो रही है। वृद्ध गायों का क्या होता है, नर गोवंश का क्या होता, हम बोल नहीं सकते आपको। कितनी पीड़ा की बात है, कितने दुखी की बात है। हमारे हिंदुओं के सनातन धर्म के मंदिर, उन समस्त मंदिरों का सरकारीकरण होता चला जा रहा है, सब सरकारी होते चले जा रहे हैं। हिंदुओं के अतिरिक्त इतर किसी संप्रदाय के किसी इस प्रकार के आमदनी वाले स्थल पर सरकार उसको सरकारी करके दिखावे, तब पता चले इनमें कितनी ताकत है, इनका कितना साहस है। और ये सरकारीकरण क्यों हो रहा है ये भी सुन लीजिए। इसका कारण है, पहला कारण है हमारा असंगठित होना, दूसरा कारण है मंदिर में जो देवता के चरणों में आ रहा है ईमानदारी से पवित्रता पूर्वक वह हम भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरा कारण ये है। हमारे वृंदावन में ही अथवा पूरे भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं
उन मंदिरों की आय से ही बड़ी बड़ी गौशालाएं खुल जाएं और मंदिर को कहीं से न दूध खरीदना पड़े, न घी खरीदना पड़े, न दही खरीदना पड़े। मंदिर की गौशालाएं ही मंदिर के भोग की सामग्री को जुटा देंगी। और हमारा ऐसा विश्वास है कि इतने तीर्थयात्री जाते हैं, वो ठाकुर जी की सेवा तो करेंगे ही, गो सेवा भी करेंगे और मंदिरों के ऊपर गो सेवा का अतिरिक्त भार भी नहीं आएगा। लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव है। हम मंदिर में जो प्राप्त द्रव्य है उसका ईमानदारी से उपयोग नहीं करते, इसीलिए ये परिस्थितियां आ रही हैं। माता जी, हमारे मन की बात है कि सरकारीकरण हो, उसके पहले ये निश्चय तो हो कि ठीक है सरकारीकरण हो रहा तो होने दो, लेकिन भगवान के राग भोग की संपूर्ण व्यवस्था, चाहे लाखों लोगों को प्रसाद बांटना हो, वो भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से ही होगी, दूसरे से नहीं होगी। ओरछा में राम राजा सरकार मंदिर है, सरकारी है। राजा का जब स्टेट जमाना था तब राम राजा सरकार मंदिर की विशाल गौशाला थी। वो गौशाला आज भी उसके भग्नावशेष दिखाई पड़ते हैं। जंगल में गौशाला है आज भी, पचमढ़ी क्षेत्र है, वहां गौशाला है। और उन गायों के दूध दही घी से ही भगवान राम राजा सरकार की नित्य सेवा होती थी। राजशाही जमाने में 1.25 मन कलाकंद ताजा खोवा का रोज बनता था, जो भगवान को बाल भोग में लगाया जाता था। 1.25 मन कलाकंद। मंदिर सरकारी हुआ, अब गौशाला नहीं है। बाजार के घी का बाजार कलेक्टर मालिक है, बाजार के घी का बाजार की वस्तुओं का मंदिर में प्रयोग होता है। आमदनी कितनी होती है उसका कोई हिसाब, कितनी होती है उसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत बड़ी मात्रा में आमदनी होती है। प्रत्येक मठ मंदिर गौशाला ये निश्चय करें, बड़ी प्रसन्नता की बात है। द्वारिका के तो पुजारियों ने, हमारे सामने पुजारी जी बैठे हैं, चित्रांग जी बैठे हैं, इन लोगों ने तो अपनी सेवा में निश्चय किया है ठाकुर जी की गौशाला है और इनकी जब जब सेवा आती है तब ठाकुर जी द्वारकाधीश पूर्ण गोवर्ती रहते हैं। और भेंट द्वारिका में मंदिर के भीतर ठाकुर जी को जो भोग धराया जाता है वो भी गोवर्ती भोग धराया जाता है। भेंट द्वारिका में भी ये व्यवस्था हो गई है। लेकिन तिरुपति बालाजी में भी महाराज जी ने व्यवस्था कराई है। तिरुपति बालाजी में जो भगवान के गर्भगृह में जो भोग लगता है, सीमित भोग, वो सब देसी गाय के दूध दही घी से ही लगता है। लेकिन भैया वो दूध दही घी से भोग लगे तो बाहर वाला प्रसाद भी तो पवित्र होना चाहिए, जो प्रत्येक वैष्णव ले सके। ये बहुत आवश्यक है।